हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एवरीथिंग वाज सुपर स्पॉट ऑन। जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया उनके लिए भी, और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो हिस्सा बने उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहा। क्योंकि जो है वो जो लेवल्स बताए थे बाद में उसमें नीचे तक जो वीकली लेवल्स थे वहाँ तक मार्केट चली, वहाँ तक जो है वो हम लोग उसको नीचे लेकर आए और हमने बाद में प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद बाइंग भी कॉल्स जो थी वो भी चली और उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमाया, नैस्डैक के अंदर भी और गोल्ड के अंदर भी। तो एवरीथिंग वॉज सुपर्ब और बेहतरीन किस्म का जनाब जो है ना वो रिज़ल्ट रहा है हमारा। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और बहुत सारे लोग अब जो है ट्रेनिंग सेशंस का पूछ रहे हैं। सर ट्रेनिंग सेशन अब होगा इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर। अभी जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, मैं जो पर्सनली इसको अटेंड नहीं कर सका, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने ही क्लास लिए। तो लेकिन यही बात है कि ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज़ द की। ट्रेडिंग विल ऑलवेज़, जो ब्लू है वो ऑलवेज़ गिव यू द चिल्स एंड द बाइट्स, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपकी तबीयतें शबीयतें सब ठीक हो जाती हैं जब आपकी जेब में डॉलर गिरते हैं। जितना मर्ज़ी बीमार आदमी हो, जब वो पैसा कमाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके खुशी का एक लेवल बन जाता। खैर, ये चीज़ें रही हैं। असल चीज़ क्या होती है कि जो छोटे प्रॉफिट और टीपीज़ लेके निकल जाना है ना, वो बड़ा गलत होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ को ओवरकम मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो इस किस्म के जो दिन थे उसमें आपके अकाउंट्स ग्रो करने का मौका होता है, ग्रो करने का मौका होता है, और लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें, ठीक है जो है वो। और जिस दिन यू कैन प्ले बिग, जिस दिन यू कैन अर्न बिग, यू ऑलवेज़ हैव टू डू दैट। मेक श्योर कि जनाब आप उस दिन बड़ा मुनाफा बनाएं, ना कि आप वही छोटे मोटे जो चीने मीने जो सिग्नल्स हैं उनको फॉलो करके भाग भूग के निकल जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन वैसे ही था, हमने बड़ा प्रॉफिट बनाया। नैस्डैक का देखें, पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को कहा था कि नैस्डैक की एक क्वालिटी है कि जब वो गिरता है ना तो फिर लंबा गिरता है, लंबा गिरता है। और आप उसको लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़ा बड़ा ऊपर से होल्ड की हुई है ट्रेड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब उसको कवर करते हैं कल। तो एक दो भाई थे, उन्होंने कहा कि सर लंबी वीडियो बनाइएगा, लंबी चीज़ें कीजिएगा। तो यार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी वीडियो बना के दें जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग की लर्निंग का फ़ायदा हो। मैंने आपको कहा है ना कि आप फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी मैं ये बात करता हूँ कि आप हों तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ जी क्या सिचुएशन बन रही है, मार्केट क्या कह रही है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ प्ले कर सकती है, कैसे प्ले कर सकती है, उस रीज़न है, सब चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। बाकी अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो इस फील्ड के अंदर कोई लंबा अरसा आप नहीं चल सकेंगे। डिपेंडेंसी का ख़ात्मा जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कल क्या हो सकता है? आई थिंक मेनली जो आपको सेलिंग का जो एरिया है, गोल्ड इस टाइम पे रिट्रेस कर रहा है। गोल्ड आपकी जो सपोर्ट लाइन है, वीकली का भी मैंने आपको लेवल आपको बताया था 2896, वहाँ तक का लेवल बताया था, वहाँ तक मार्केट पूरी हिट हुई। उसके बाद वहाँ से हमने बाय लिया। अब बाय में इस टाइम पे मार्केट जो है वो 2912 के पास पास मौजूद है। अब आपको कल क्या करना है कल आपको देखेंगे अब सेकंड सेल सिग्नल है। असल में तो असूलन जो है वो सेल का जो आपका जो एस एल है ना वो 2924 के ऊपर होना चाहिए, 2924 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन आपकी जो एंट्री है, अगर आपको मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है 2918, तो दैट विल बी समथिंग वेरी ऑसम। 2919 2920 मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा लेवल होगा सेलिंग देखने के लिए। और आइडियली तो आप जो है वो 29 के ऊपर का जो है वो आप एस एल दीजिए। देखें क्योंकि मैंने क्लियरली आपको कहा था कि इसके नीचे अगर कोई H1 कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगी तो दोबारा आप सेलिंग लेंगे। कल की जो वीडियो थी वो बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे कैसे मार्केट होगी, कैसे कैसे कंडीशन उसकी प्रॉप होगी, और वैसा ही हुआ। तो वहाँ से जब वो मार्केट दोबारा एक दफ़ा अगर आपका 2902 2901 तक मार्केट बड़े आराम से आ सकती है। सिल्वर के ऊपर मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा सिंपल ट्रेड है सिल्वर, क्योंकि बेरिश सेटअप के अंदर फंसा हुआ था।
तो सिल्वर का जो है वो एसएल थोड़ा सा ज़रा बड़ा होगा, लेकिन टीपीज़ भी बड़े देने की पूरी एबिलिटी रखता है सिल्वर। इस टाइम के ऊपर मार्केट तकरीबन 31.64 के पास है, और जो है वो 31.9293 यहाँ अगर मिल जाए, मुश्किल है 12, लेकिन अगर यहाँ मिल जाती है या इसके आंसू मिल जाती है तो आप इसके ऊपर का एसएल दीजिए और सेल कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत सेलिंग में देखना पड़ेगा। AH4 स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा बेरिश हुआ है, ठीक हो गया, अभी भी इंट्राडे और वीकली बुलिश ही हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि पिछले कुछ दिनों से फंडामेंटली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको तो फंडामेंटल्स को बहुत बड़ा करके आता हूँ। बेसिकली किया क्या जाता है, व्हेन ऑल द रिटेलर्स गेट अल्ट्रा बुलिश, देन दिस मीन्स दैट द सेलिंग इज़ गोना कम। अभी फोर्ट नॉक्स का जिक्र बार बार बेतहाशा आपको वीडियोस मिल जाएंगी फोर्ट नॉक्स के ऊपर कि अमेरिका के पास गोल्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप कैन यू इमेजिन सच थिंग्स, सच नॉनसेंस? आप क्या इन चीज़ों में बिलीव कर सकते हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फोमो क्रिएट किया जा रहा है, और इस वजह से कि जी पैनिक बटन दबाया जा रहा है कि गोल्ड पता नहीं कितना ज़्यादा बुलिश होने जा रहा है, और किस हद तक जो है वो गोल्ड बुलिश है कि जी अगर तो अमेरिका के अंदर पता लगा जी गोल्ड नहीं है उनके रिजर्व्स में, फोर्ट नॉक्स में गोल्ड मौजूद नहीं है, और जी उनकी पूरी करेंसी जो है वो डॉलर जो है वो विदाउट गोल्ड बैकिंग अप चल रहा है, और ये चल रहा है और वो चल रहा है, तो आप देखें गोल्ड किस कदर बुलिश हो जाएगा। तो बेसिकली रिटेलर का माइंडसेट है, रिटेलर को ये न्यूज़ पिच इन की जा रही है, तो जबकि ये बिल्कुल फजूल किस्म की बात है। तो अब यही है कि जैसे जैसे नीचे आएगा बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो बाय में फंसने की कोशिश करेंगे और मज़ीद फंसते चले जाएंगे। बहरहाल ओवरऑल इन द लॉन्गर पिक्चर जो है, क्योंकि अब वीकली अगर टारगेट हमारा पूरा हो गया तो फिर नीचे से जो अब ऊपर से जो है दोबारा से वीकली की अगर मैं दोबारा से एक रीसेट कर लेते हैं अपना सिलसिला कि वो 2940 रहेगा, और नीचे 2862 तक जो है वो मार्केट आ सकती है। वीकली सपोर्ट लेवल अब ये निकल के आएगा। तो आइडियली तो ये है कि हम आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अगर जो है वो 2896 के नीचे क्लोजिंग आ गई, कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ गई, तब तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा काम। तो दिस मीन्स कि वी आर हैविंग सम सीरियस बेयरिश प्रेशर। लेकिन असल चीज़ वही है कि अगर जो है वो 24 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, 2924 के ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग हो गई, दोबारा से गोल्ड नया हाई लगा सकता है, जिसके चांसेस बहरहाल कम हैं, लेकिन मार्केट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कोई फट आ सकता है जिससे ये चीज़ हो सकती है। और हमारा जो ऑल टाइम फेवरेट है, सबसे अच्छा, सबसे ज़बरदस्त और पुरसकून ट्रेड, दैट इज़ ऑयल। ऑयल की क्या बात है, ट्रेड का मज़ा आता है तो ऑयल में आता है, आराम से सुकून से, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए ऑयल नीचे जाता है और ऊपर आता है, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर खड़ा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। लेकिन ये बात है कि अगर आपको दोबारा से आज 70 के ऊपर कहीं मिल जाए, मुश्किल है, लेकिन ये बात है कि 70 के ऊपर मिल जाए तो फिर आप 71.5 का एसएल लगा के तो दोबारा से इन द लॉन्गर पिक्चर के अंदर 66.66 के टीपी तक जो है ना आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो के जो है काफ़ी हद तक तो अचीव हो गया, क्योंकि बड़े टीपीज़ बताए जाते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको टीपी बड़ा बताया जाए जिससे आपको आप में कॉन्फिडेंस हो कि यार आप अपनी ट्रेड होल्ड करोगे, अच्छे लेवल के ऊपर लग गई है। ये कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब हम होते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ कि यार नहीं, प्लीज़ अभी बुक नहीं करना, अभी मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है, मज़ीद आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मैं लाजमी आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का यही मज़ा है। बीटीसी की बात कर लेते हैं, तो बीटीसी ने तो तबाही मचा दिया। असल चीज़ यही था कि जो है वो मैंने आपको बात की थी कि अगर तो आएगी भी तो रिट्रेसमेंट बाय आएगी, ओवरऑल सेलिंग है। हम लोग 91,800 के ऊपर अपना दूसरा टीपी बुक किया, लेकिन 86,000 जो था वो इसकी डेली की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी, और वहीं से मार्केट उठी है। अब हमारी जो अगली एंट्री डाली जा सकती है, वो डाली जा सकती है 89,500 के ऊपर का एसएल दे के आप डाल सकते हैं। अब उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मार्जिन है कि उसको कहाँ तक आपने होल्ड करना है, कहाँ से एंट्री डालनी है। अभी मार्केट तकरीबन 88,500 के पास चल रही है, तो अगर आपको यहीं से डालनी है, उसके ऊपर का आप एसएल रख सकते हैं, और आप अभी से एंट्री भी ले सकते हैं। दोबारा से आपका 86,000 का एक टीपी हो सकता है। दूसरा नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक जो है वो
340 एक खुला डुला एसएल मौजूद है आपका, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सस्टेन करेगा, और इस एसएल के बाद आपको मार्केट जो है दोबारा यहाँ से 400-500 पिप्स बड़े आराम से मार्केट जो है वो आपको रिज़ल्ट दे सकती है दोबारा। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। जिनको वीडियो पसंद आती है, प्रॉफिट होता है, जो कुछ लोग नया चीज़ सीखते हैं, उनसे यही बात मैं अक्सर कहता हूँ कि यार एटलीस्ट आप अपना नीचे कमेंट किया करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि इतनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके अंदर होती है। ऑल दो कि नो के बेतहाशा जो चीने मीने लोग हैं वो इस वीडियो को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जनाब कुछ सीख जाएँ, क्योंकि आता उनको कुछ नहीं है। सिर्फ वही बात है कि अपने चीने मीने इधर उधर से सिग्नल पकड़े, कोई टेलीग्राम ग्रुप के सिग्नल पकड़े और वो अपने ग्रुप बना लिए, ये कर दिए। ये काम सबसे ज़्यादा हो रहा है। जेन्युइन काम करने वाले लोग मार्केट के अंदर कम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन एटलीस्ट यार दे कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दैट। उससे किसी की कोई इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती। तो बाकी हमने भी कुछ लोगों से कुछ ना कुछ सीखा, और बाकी खुद किताबें पढ़ के सीखा है। किताबें बड़ी ज़रूरी काम है किताबों का। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स के लिए, खासकर बुक्स की और इकनॉमिक्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो एक मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स जो हैं उसको फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए पूरे इकनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, और फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना कि अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, क्योंकि टोटल इकनॉमिक्स है। और इकनॉमिक्स का अगर सब्जेक्ट है आपका, इकनॉमिक्स को समझते हैं, वर्ल्ड इकॉनमी को समझते हैं, वर्ल्ड ट्रेड को समझते हैं, तो तब चीज़ों को फंडामेंटली न्यूज़ को आप और उनके इम्पैक्ट को जज भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे और बेहतर रिजल्ट भी दे सकेंगे। बहरहाल जी, जो लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उनका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।